हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज क्लास 7th का लेसन नंबर 1 हिंदी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका डे है 1 और आपको जैसे कि हमने पहले बता दिया था कि जिस प्रकार से हर सब्जेक्ट के अंदर आपको रीडिंग और क्वेश्चन आंसर्स की क्लास अलग मिलेगी, ऐसा ही इसका भी इस प्रकार इसमें भी इसी प्रकार होगा कि आपको रीडिंग की क्लास अलग और आपके क्वेश्चन आंसर्स की क्लास अलग मिलेगी। ओके गाइस, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता है? हर तरीके की सुख सुविधाएं पिंजरे में पक्षी को मिलती है, समय पर खाना, समय पर पानी, समय पर दाना चोगा, सब चीज मिलती है, तो भी पक्षी जो है बंद पिंजरे में क्यों नहीं रह पाता है? तो आंसर देखिए, क्योंकि हर प्राणी स्वभाव से स्वतंत्र प्रिय है। हर प्राणी, मान सकते हैं अपन कि हर प्राणी स्वभाव से स्वतंत्र और प्रिय है। सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण होने पर भी परतंत्रता स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती। अर्थात सारी सुख सुविधाएं हैं, सभी हैं, खाने का भी है, उसमें पीने के लिए भी आपको पानी मिल जाएगा, पिंजरे के अंदर पक्षियों को डालते हैं अपन लोग, तो इस प्रकार से सारी सुख सुविधाएं हैं आपको उसमें मिल जाएंगी, लेकिन स्वतंत्रता का स्थान कभी परतंत्रता नहीं ले सकती। अगर वह पक्षी बाहर घूमेगा, अगर उड़ेगा, तो वह जहां चाहेगा वहां बैठ सकता है, जहां चाहेगा वहां उड़ सकता है, जहां चाहेगा वह जा सकता है, जहां चाहेगा वह आ सकता है, वो जो उसकी इच्छा है वो कर सकता है, वह स्वतंत्र है उस जगह पर। परतंत्रता में यह होता है कि वह पक्षी बंद है, बस उसे उसमें खुद की इच्छा से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जब उसको पानी अगर भर दिया जाएगा उसके बाउल में, तो वह पानी पिएगा, जब उसे अपन दाने डालेंगे तो ही वह खा पाएगा। अब बाहर अगर वह स्वतंत्र है तो वह कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ भी खा सकता है। तो इस प्रकार से यहां बताया गया है, पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है। पिंजरे में जब मनुष्य पक्षी को बंद करता है तो वह उसकी स्वतंत्रता को छीन लेता है, और मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देता है, और उसकी जो उड़ान है वह मुक्त उड़ता है, उसको वह रोक देता है। यही कारण है कि पक्षी सभी सुख सुविधाएं दिए जाने पर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। इसका कारण यही है कि पक्षी सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वह परतंत्र हैं, वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, और वह उन पिंजरों के अंदर बंद हैं, वो अपने इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते, चाहे उनको आप कितनी भी सुविधा, लाख सुविधा ही क्यों ना दे दो, लेकिन वो परतंत्र हैं। और जब तक वे स्वतंत्र नहीं हो रहेंगे, जब तक वो सेटिस्फैक्शन नहीं रह पाएंगे, उनका जीवन जीने में मतलब उनको जीवन नहीं जी पाएंगे वो ज्यादा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड, पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो देखिए, पक्षी चाहते हैं कि वे नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं, जहां तक इसकी सीमा है आकाश की वहां तक उड़ते चले जाएं। अब इस चीज को आप भी समझते हैं कि इस आकाश की कोई सीमा नहीं है, ये इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये वो अर्थात कहने का कवि का तात्पर्य है कि वो जहां चाहे वहां उड़ सके, वो जिस जगह चाहे वहां उड़ सके, और तारा रूपी और आकाश में तारा रूपी अनार के दानों को चुगे वे चाहते हैं। कौन चाहते हैं? पक्षी चाहते हैं कि वे तारा रूपी जो अनार है वे उनको चुगे, और वे ये चाहते हैं कि धरती और आकाश की मिलन रेखा तक हो लगाकर उड़े, और धरती और आकाश की मिलन रेखा तक हम पंख लगाकर उड़े, है ना, तो क्षितिज तक पहुंच जाएं या फिर उनकी सांसें ही थम जाएं। तो हम या तो क्षितिज तक पहुंच जाएं या फिर उनकी सांसें ही थम जाएं। पक्षी चाहते हैं कि भले ही उनको घोंसले और डालियों से वंचित कर दिया जाए, पक्षी ये चाहते हैं कि चाहे घोंसले और डालियां उनसे छीन ली जाएं, उनको उनसे दूर कर दिया जाए, लेकिन उनकी उन्मुक्त उड़ान में बाधा न डाली जाए, उनको अपनी स्वेच्छा से जहां चाहे वहां उड़ने दिया जाए, उस उड़ान के अंदर कोई बाधा नहीं डाली जाए, और
उनके घोंसले और डालियों से चाहे आप उन्हें वंचित कर दिया जाए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, लेकिन उनकी मुक्त उड़ान में बाधा न डाली जाए, सब कुछ सामान्यतः ही चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है भाव स्पष्ट कीजिए। या तो देखिए क्या पंक्ति है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंसी सांसों की डोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंसी सांसों की डोरी। अब इसका भाव क्या है? पक्षी चाहते हैं, यहां पर बताया गया है कि पक्षी चाहते हैं कि सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने की स्वतंत्रता हो, कि सीमा जहां तक है वहां तक उड़ान भरने की स्वतंत्रता हो। इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने की तैयार हैं। अगर वो चाहते हैं कि जहां तक सीमा है वहां तक हम उड़ने को तैयार हैं, तो वह उस जगह अगर उनको प्राणों की बाजी भी अगर लगानी पड़े तो वह तैयार हैं। यद्यपि क्षितिज और वास्तविक स्थल या सीमा नहीं है, हालांकि ना तो कोई सीमा है ना ही कोई क्षितिज है, इसकी कोई वास्तविक सीमा नहीं है, वह आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, और वह आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है उड़ता हुआ। ना तो उसे सीमा मिलती है ना ही उसे कुछ आगे सीमांकन मिलता है, कोई उसका बॉर्डर, कोई एरिया, कोई ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां इसका एंड हो, ठीक है। लेकिन क्षितिज को छूने की अभिलाषा जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह की प्रतीक है। लेकिन क्षितिज को छूने की अभिलाषा जीवन में सबसे सर्वोच्च जो लक्ष्य है उसको पाने की चाह की प्रतीक है। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है। और ऐसी चाह कौन रख सकता है? ऐसी चाह स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्र पक्षी है, वही रख सकता है जो अपने स्वतंत्रता के अनुसार कार्य कर सके। और ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति कर सकता है, पराधीन नहीं। जो पराधीन है, जो दूसरों के अधीन है, वो इस प्रकार के कार्य कभी भी नहीं कर सकता है, चाहे वे व्यक्ति हो, चाहे वे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो। जब तक दूसरे पर आधारित है तब तक कार्य नहीं होगा। मनुष्य को हमेशा अपने ऊपर ही आश्रित होना चाहिए, अपने ऊपर ही रहना चाहिए। तो गाइस इस प्रकार से लेसन नंबर 1 के आपके क्वेश्चन आंसर टुडे के कंप्लीट, आगे वाले हम टुमारो करवाएंगे। ओके गाइस, ये जितना भी वर्क है आपको करना है और इसकी नोटबुक बना करके आपको राइट करना है। ओके गाइस, थैंक यू।